स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि पहले की शिफ्ट में खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को डी दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इन दोनों से 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, बी 18 दिन ज़्यादा ले रहा है। शुरुआत में इन्हें 4 दिन काम किया, शेष काम आपको बताना है कि बी कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुए हैं। ए और बी मतलब 2012-13 में अगर आप देखो किसी काम को डी डेज में पूरा करते हैं। ए अकेला इनसे कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। बी जो है वो कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, बी ले रहा है आपका 18 दिन। आपको पता है कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ से जो डी का अपने रिजल्ट निकालते हैं, डी का जो रिजल्ट निकालते हैं कि अगर आपको ए और बी का कंबाइंड रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका ले लेंगे अंडर रूट। ये कितना होगा 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। इसका मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में। इसका मतलब ए जो है वो काम को कितने दिन में पूरा करता होगा अकेला, 12 और 8 कितना हुआ 20। बी जो है वो करता होगा 18 और 12 कितना 30। अगर इनका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ आपका 60 पर डे। ये कितना काम कर रहा है 3, ये काम कर रहा है 2। क्वेश्चन में लिखा है कि शुरुआत में ए ने 4 दिन तक काम किया। अगर ए हर रोज 3 पेज टाइप करता है तो 4 के हिसाब से इसने पेज टाइप किए 12, तो बचे कितने 48। ये किससे करवाने हैं आपको, ये करवाने हैं आपको बी से। तो बी इसे कितने समय में पूरा कर देगा, आपका जो आंसर है वो आ गया आपका 24 दिन। आपका फाइनल हो गया आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब इस तरह का नंबर अगर आपको निकालना हो तो इसका अपने ले लेंगे अंडर रूट। और आगे जो क्वेश्चन है ये टाइम वर्क का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है एवरेज रिलेटेड है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन लिखा हुआ है 58.4 किलोग्राम है। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, सबका औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा के शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझो आप। देखो स्टार्टिंग में वजन कितना है 58.4। अब कितने वजन वाले स्टूडेंट आ रहे हैं 62.8 वाले। ये एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहे हैं 0.4 और 62 में से 58 गए 4.4 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 5। तो ये अपने साथ ये कितना हो गया आपका 4.4 इंटू 5, ये कितना होगा 20 और 2 22 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। इसका मतलब जो जितने स्टूडेंट थे सबका वजन कितना बढ़ गया 22, लेकिन हर किसी का वजन जो है वो 0.5 किलोग्राम बढ़ा है। अगर हर किसी के वजन से अपने डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये कितना हुआ 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 5 55, ये कितना हुआ 20। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। लेकिन वो 40 स्टूडेंट कौन से हैं, ये तो अब के इसमें स्टूडेंट कितने शामिल थे 5। अगर 5 माइनस कर दें तो पहले वाले स्टूडेंट आपके पास कितने आ गए 35। आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसका आपको रिजल्ट बताना है। 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 6 माइनस sec टू द पावर 6 थीटा, ये आप मेंशन कर लेना। देखो अगर ये ध्यान से देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का क्यूब। ये हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का रिजल्ट कितना होता है 1। जब आप माइनस 3ab और a माइनस बी लिखोगे तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर ये रिजल्ट 1 है तो इसका मतलब अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये कितना हुआ -1 का क्यूब कर देंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट कितना हो गया -1। लेकिन इसका दूसरा पैटर्न क्या है, अगर इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू आप 10 का केस है 90 डिग्री मत रखो, आप 45 डिग्री रख दो। 45 डिग्री अगर अपने रखें तो 3 sec 45 cos 45 का उल्टा हो गया √2, 1/√2 का उल्टा √2 और उसका स्क्वायर 2, 10 45 1, 10 45 1 की पावर 6 1, √2 की पावर 6, ये कितना होगा √2 की पावर
√2 की पावर 6 मतलब ये हो गया 8, क्योंकि 2 की पावर 3 हो गया। 6 और 1 कितना हुआ 7 में से 8 अगर अपने माइनस करें तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा -1। मतलब अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, ऐसा ही क्वेश्चन अपनों ने अलजेब्रा में मैंने आपको करवाया था P × Q वाला। अगर आप देखना इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट के अंदर है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल टू कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर की बहाव की दिशा में लिया गया समय और बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट जो है 7 किलोमीटर में लिया गया समय आपस में बराबर है। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 है। 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में, स्थिर पानी में तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो अगर आप ds और us की बात करें, ds का मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में। अगर समय बराबर है, t जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ds में कितना कवर कर रहे हैं आप 13 किलोमीटर, और यूएस में कितना कवर कर रहे हैं 7। नाव की स्पीड हमने मान ली x, पानी की स्पीड है y, दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएंगे दोनों माइनस। ये समय दोनों का आपस में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। 13x 7x ये कितना हुआ 6x, माइनस के 13y और इस साइड में 7y, इधर आगे किसके हो जाएंगे, देखो आप 7y माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20y। ये आपस में अगर इनको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट कितना हुआ आपका 3, ये हुआ 10। x का मान कितना आ रहा है 10, y का मान कितना आ रहा है 3। इसका मतलब नाव की स्पीड कितनी है 10 और पानी की स्पीड, धारा की स्पीड कितनी है 3। ये नंबर दे रखा है रेशो में। आगे क्वेश्चन में दे रखा है धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब रेशो की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब यहां से नाव का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको स्ट्रीम, नाव की आपको लेना है, स्ट्रीम 0 है इसके अंदर। 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 10। आपका जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 4 पॉइंट समथिंग में आपका जो आंसर है, इसके ऑप्शन पढ़ो आप, आपका बी और सी रिजेक्ट हो गया। अगर इनमें देखें तो 48 कब आएगा, जब आप 12/25, 25 को 100 बनाने के लिए इंटू 4, 12 × 4 48। आपका जो आंसर है फर्स्ट वाला आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में ज्यादातर क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। ये कह रहा है त्रिज्या 30 एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस है 30 और हाइट है 42। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर वो पानी से भरा हुआ है, इसको आपको किसमें, इसको चेंज किसमें करना है, एक क्यूबॉइड फॉर्म में करना है जिसका L और B गिवन है, H बताना है। तो दोनों की वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएंगे सेम। अगर सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा रिजल्ट लिखो। पाई 22/7, आर कितना है 30, तो ये कितना हुआ 30 का स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है इसमें 42। एक क्यूबॉइड शेप के अंदर है जो किसके बराबर होगा, LBH के बराबर होगा। ये इसका L कितना दे रखा है, नेक्स्ट का दे रखा है 75, B दे रखा है 44, H आपको ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं, देखो क्या है 22 × 2, ये कितना हो गया आपका 44, 7 × 6 कितना हुआ 42। यहाँ से ये रिजल्ट कितना हुआ आपका 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये रिजल्ट कितना हुआ 25। 25 से डिवाइड होगा तो 4 देगा, 9 और 4 रिजल्ट आपका कितना हुआ 36 मीटर सेंटीमीटर जो है। पानी जब आप सिलेंडर से क्यूबॉइड फॉर्म में अगर आप डालोगे तो वो कितनी हाइट ले लेगा 36 सेंटीमीटर आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री टू ट्रिग्नोमेट्री है, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इसके अंदर। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये रिजल्ट बताना है आपको। देखो अगर अपने इसका मान 10 के केस में अगर 45 लें तो 45 के केस में पावर 4 6 4 6 है, मतलब सारे रिजल्ट अलग अलग आएंगे तो आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा।
इसका मतलब थीटा की जगह यहाँ ले लेंगे 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है 1, sin 45 1/√2, इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/2, नीचे वैल्यू देखो आप 2, tan 45 1 का स्क्वायर 1, cot 45 1, ये रिजल्ट कितना हुआ 1/2 और ये 4, रिजल्ट हुआ आपका 1/8। अगर आप 1/8 के हिसाब से देखो तो आपका कोसेक तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो √2 की पावर में जाएगा, नीचे तो 8 आएगा नहीं। आपका आंसर हुआ या तो सी या हुआ आपका ऑप्शन हुआ बी। अगर √2 के हिसाब से देखें तो यहाँ जो रिजल्ट आपका बनता है वो यहाँ रिजल्ट आएगा साइन की पावर 6 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह अगर आप 1/√2 रखोगे तो 1/√2 की पावर जब आप 6 करोगे तो ये आपका आंसर शो करेगा 1/8, जो कि आपका क्या है आंसर। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बस समझना है। देखो आपको खुद आइडिया लगा लो, आपको किसी बेस पे ये टफ लग रहे हैं कि इस ऐसे पेपर के अंदर तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिए, थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़िया होनी चाहिए और कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज आपको 2-2 3-3, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको हर पेपर को कितनी बार सॉल्व करना है, कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करना है। तो बार बार करो, आपका खुद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2014 में BCD का जो रेशियो है, जो वैल्यू है वो CD के सबके टोटल अगर कर दिया जाए उसका कितना परसेंट है। इसमें D की वैल्यू वही पहले वाले क्वेश्चन से ले लेना आप। देखो BCD का जब आप रिजल्ट काउंट करोगे 96, 98 और 102, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका 280। C और D के पूरे अगर रो को काउंट करोगे आप 82, 96, 96 टोटल करना है आपको। टोटल मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, उस बेस पे आप करना, खुद भी प्रैक्टिस करना। ये टोटल करोगे आप C और D का तो ये रिजल्ट आपको शो करेगा 1120। अगर आप इसका देखें तो ये नंबर इसका कितना परसेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसका 4 गुना है, ये वाला नंबर 8 × 4 32 और 8 और 3 11, तो इसका मतलब 1/4 आपका जो आंसर है वो कितना हो गया 25% आपका हो गया आंसर। देखो अपने इन पेपर्स के थ्रू काफ़ी आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपको DIE का भी रफली आइडिया लग गया है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं, अलजेब्रा में कब वैल्यू पुट करनी है, हर क्वेश्चन को आपको मेथड से नहीं करना, स्मार्ट तरीके आपको आने चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस जगह पर क्या अप्लाई करना है। बार बार आप प्रैक्टिस करो आप, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी के अंदर एक निखार आता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, लास्ट में ये चीज़ें भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और बार बार आप करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक हर चीज़ की एक उम्र होती है। अगर बीच में गैप आ गया, जैसे मान लो अभी लॉकडाउन की वजह से गैप आ गया, कई बच्चे अब पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर गैप आ गया तो दोबारा उस चीज़ को कवर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कंटिन्यूटी बनाते रहो, क्योंकि जिसकी लाइफ में कंटिन्यूटी है, एक सिस्टम को फॉलो करके चलता है, लास्ट में जीत हमेशा उसी की होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक जब स्टार्ट होने वाली उससे पहले आप सारे के पेपर सॉल्व कर लो। ये सीरीज आपकी हमेशा चलती रहेंगी और आप लोगों के फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसके रिज़ल्ट देने हैं, क्योंकि आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी हो और आपको खुशी हो, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं अपने। थैंक यू।